नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई जगहों पर आंदोलन किए जा रहे हैं। किसानों की नाराजगी बीजेपी को पंजाब में बहुत महंगी पड़ी है। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राजस्थान में भी किसान आंदोलन चल रहा है। क्या किसानों की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? किसानों की नाराजगी से क्या कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? करेंगे आज दोपहर की दो टूक में बहस। किसानों की नाराजगी का असर क्या इन उपचुनावों में पड़ने वाला है, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और क्या लगता है पार्टियों से जुड़े हुए इन चेहरों को। हमारे साथ आरसी चौधरी साहब जुड़े हैं कांग्रेस से। आरसी चौधरी साहब, स्वागत है आपका। साथ में लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका भी सर। लक्ष्मीकांत जी, क्या लगता है आपको सर, फायदा मिलने वाला है आपको या नुकसान होने वाला है इस बार इन चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा उपचुनाव में जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी। आपने भी कहा नुकसान होने वाला है, फायदा होने वाला। निश्चित रूप से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का इस तरह में नुकसान हुआ है। पंजाब के किसान कारण रहे हो, अन्य कोई कारण रहे होंगे वहाँ पर भारतीय जनता। लेकिन इसी किसान आंदोलन के समय राजस्थान में पंचायत के चुनाव हुए, निकाय के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। और भारतीय जनता पार्टी शायद पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, उससे तो हमारे विपक्षी दलों के हौसले पस्त हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से चारों उपचुनाव जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। सर, ये बातें तो निकाय चुनाव में भी कही थी ना आपने। निकाय चुनाव में हम अधिक वोटों चुनाव जीते। आज पार्षद हमारे ज्यादा हैं, आज बोर्ड के चेयरमैन हमारे ज्यादा हैं। आपके चुनाव, आपने जिस प्रकार की गरिमाओं को उल्लंघन कर, जिस प्रकार वार्ड छोटे करने का प्रयास किया, जिस प्रकार के आपने निकाय चुनाव के अंदर जिस प्रकार का आपने संपूर्ण तंत्र का इस्तेमाल किया, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी पार्षद अधिक संख्या में जीते। जनता साबित किया कांग्रेस की कुशासन है, कांग्रेस कुशासन है। चौधरी साहब, देखिए, जिन चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार के आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। ओम सैनी जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी, स्वागत है सर आपका भी। ओम सैनी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चौधरी साहब, सहमत हैं आप लक्ष्मीकांत जी की बात से? देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो एक विभाजन की राजनीति थी, चाहे किसी भी राज्य के अंदर हो, 6-7 साल से लगातार जो एक विभाजन की राजनीति थी, अलग अलग राज्यों पे अलग अलग स्लोगन और नारे होते थे, उन नारों को नकार रहा है देश। और देश मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है। इस देश के जो निकाय नतीजों के जो चुनाव आए, चाहे राजस्थान के हो, चाहे आज आने वाले, चाहे पंजाब के हो, चाहे कहीं दूसरी जगह के हों, निकाय चुनाव के अंदर रहने वाला जो मतदाता है वो कंपैरेटिवली ग्रामीण से ज्यादा शिक्षित है, वो ज्यादा मुद्दों को समझता है, ज्यादा बेहतरीन तरीके से चीजें हैं। तो ये नतीजे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन निकायों के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती के तौर पे होती थी, शहर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाती थी, वहां पे उसका मतदाता उसे नकार रहा है। वो जानता है कि मुद्दों पे चर्चा करनी होगी। मेरे तमाम जो चीजें हैं, वो मेरी निजी जो लाइफ है, मुझे कैसे जीनी, कैसी मेरी आस्था, कैसी तमाम जो चीजें हैं, उनको किनारा करके और ये कर रहा है। रही किसान मुद्दे की बात, आज 50वां दिन है, 85 डेज, और देश के 240 किसानों ने अपने जीवन का शहादत दी है। ये शहादत किस वजह से हुई? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ये पूछा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा शासित राज्य हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनसभा को संबोधित नहीं कर पाते हैं। नहीं सर, लेकिन ऐसा तो आपके साथ भी है ना। देखिए, निकाय चुनाव में गंगापुर सीट बीजेपी जीत गई, आपके पास थी वो सीट। तमाम की तमाम सीटें वहां से आंदोलन के बीच ही तो हुआ ना सर, दिया जाता है। आपके हाथों से छीन कर ले गई बीजेपी गंगापुर सीट, सहारा में आती है। आज इस यहाँ पर लगता है आपको नुकसान होगा निकाय चुनाव को देखते हुए? सुमित जी, राजस्थान के 195 निकाय चुनाव में से 123 में जीते हैं। नहीं, मैं आने वाले उपचुनाव की बात कर रहा हूँ सर, मैं आने वाले उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। देखिए, गंगापुर सीट की बात कर रहा हूँ क्योंकि सहारा विधानसभा क्षेत्र में आती है ये सीट। यहाँ ये सीट आपके कब्जे से बीजेपी ले गई, तो क्या आपको इस सीट पर क्या कुछ खतरा लगता है?
सुमित जी, राजसमंद जो सीट है वहां पे दशकों से हमारा निकाय का चुनाव, निकाय यहां कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। राजसमंद का, वहां पे राजसमंद के अंदर निकाय चुनाव में दशकों के बाद में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सारड़ा हो, चाहे वल्लभ नगर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे सुजानगढ़ हो, चारों की चारों विधानसभा सीटें इस देश का मतदाता मुद्दों पे चर्चा करके मुद्दों पे मत देगा, विभाजन की और जुमलों की राजनीति से दूर जाएगा। और राजनीति में जहां पे नेताओं के वचन को भारतीय जनता पार्टी ने हास्य पे पहुंचा दिया, जो वक्तव्य होते हैं वो जबान की जो उन्होंने मर्यादा खत्म की है राजनीति में, उसको देश का मतदाता बड़ी गंभीरता से ले रहा है और समझ रहा है। 25 सालों से राजसमंद नगर पालिका बीजेपी के पास थी। लक्ष्मीकांत जी, क्या हुआ सर, क्या वजह रही, अचानक से निकल गई आपके हाथों से, क्या असर पड़ेगा? राजस्थान की जनता भली बात, देखिए राजस्थान की जनता भली बात जानती है जिस प्रकार का तंत्र का दुरुपयोग निकाय चुनाव में कांग्रेस ने किया, जिस प्रकार से वार्डों के अंदर छोटे वार्ड कर और उनके बांटने का विभाजन का काम कांग्रेस ने किया, जिसके कारण कुछ स्थानों में कांग्रेस को सफलता। लेकिन किसान तो नाराज है ना अब आपसे। सफलता इसको नहीं कहते कि आप सर, किसान देखिए ना आंदोलन कर रहे हैं कितने दिनों से। अब आप फिर आप किसान आंदोलन के राजस्थान किसान को मानते हैं, क्या आपको लगता नहीं है सर किसानों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी? ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं, ठीक है लक्ष्मीकांत जी बताइए, आपको लगता नहीं है किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है आपको इन उपचुनाव में? जहां किसानों की नाराजगी जिन स्थानों पर थी, निश्चित पंजाब में कुछ किसानों की नाराजगी थी, उसका स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहने का नुकसान हुआ है। हाँ। लेकिन राजस्थान में किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से दिखती नहीं है। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार काम भारतीय जनता पार्टी की निवर्तमान आज देखिए ना सर, राजस्थान में कैसे रेल रोक रहे थे किसान, काम किया। नाराज तो आप ही के बिल से है ना, आप ही के कानून से है, तभी तो रेल रोक रहे थे। देखिए मैं फिर रेल रोकने की जहां तक बात है, निश्चित रूप से कुछ किसान है, उसके साथ लगी विपक्षी पार्टियां, व अन्य लोग जिस प्रकार का देश भर में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कहीं भी सफल नहीं होंगे। और ये कहना कि किसानों ने रेल रोकी, किसानों माहौल कौन बना रहा है सर? कुछ स्थानों पर आवश्यक किसानों का कुछ कौन बना रहा है माहौल? किसान, विपक्षी पार्टियां लगी हुई है, वामपंथी लोग लगे, कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, अन्य लोग लगे हुए हैं, जो सब कुछ। आरसी चौधरी साहब, माहौल बना रहे हैं आप लोग इस आंदोलन। क्या किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए बीजेपी कह रही है कि आप लोग माहौल बना रहे हैं, क्या किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? सर, राहुल गांधी आते हैं राजस्थान में, किसान सभा को संबोधित करते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, समझाने की कोशिश कहीं नहीं होती है, लेकिन ये कहते हैं कि आप सड़कों पर उतरिए, हम आपके साथ हैं, किसान आंदोलन करेगा और कांग्रेस का हाथ उनके साथ है। चौधरी साहब, इनके खुद के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। देखिए लक्ष्मीकांत जी को मैंने सुना, मुझे लगता है कि बड़ी गंभीरता से डिबेट कर रहे हैं, इस बात का सुनेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, राहुल गांधी जी राजस्थान में आए, राहुल गांधी जी ने राजस्थान की जनता को समझाया और बताया कि इस देश को किसान है वो अंधेरे के अंदर टॉर्च लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा रहा है। लोकतंत्र क्या होता है ये देश का किसान समझा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ किसान अचानक से किसानों की कैसे याद आ जाती है सर राहुल गांधी को? किसान दिखते हैं। सर बताइए ना, एमएसपी पर कानून की बात कर रहे हैं किसान, क्या इतने सालों से कानून बना? क्या आपकी सरकार थी ना केंद्र में सालों से, अचानक से राहुल गांधी इतने किसानों के प्रति संवेदनशील कैसे हो जाते हैं? देखिए, अगर मैं किसानों के लिए जो कांग्रेस ने काम किया अगर उसको बताऊंगा तो बहुत एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। एमएसपी को लाने वाली ही कांग्रेस थी, ये किसान को वचन देने वाली भी कांग्रेस थी कि आप उत्पादन कीजिए। इस किसान, ये जो अन्नदाता जो पेट भर रहा है उसको तमाम जो बातें करने वाली भी थी वो किसान थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज ये करे कि विपक्षी दल इनके साथ में है। आपको नहीं लगता सर विपक्षी दल है, आप प्रमुख विपक्षी दल है, आपको नहीं लगता कि एक मीडिएटर की भूमिका निभा लेते हैं, बातचीत के लिए बात आगे बढ़ाते, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, सड़क पर आंदोलन करो, हाथ आपके साथ है। के खिलाफ में नहीं बोल सकता। देख रहे हैं कितना आंदोलन, देख रहे हैं लोगों को कितना नुकसान हो रहा है सर, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है ना इससे। देखिए सुमित जी, कितनी अच्छी बात लगती है, ये कहने में कितनी अच्छी बात लगती है कि लोगों को जनजीवन है। वो किसान का अन्नदाता बोल रहा है कि हम जानते हैं आपको कुछ परेशानियां हैं, लेकिन हमारी तो जिंदगी की बर्बादी हो रही है, पीढ़ियों की बर्बादी हो रही है, फसल की बर्बादी हो रही है, किसी का परिवार तबाह हो जाए, आने वाली संतानें खत्म हो जाएं और कुछ लोग 2 महीने का कष्ट ना झेल पाए। किसान ने बड़ी विनम्रता के साथ में जिन जिन जगह पे दिल्ली के बॉर्डर पे जहां पे किसानों ने धरना दे रखा वहां पे जाइए आप, गंदगी का नामो निशान मिटा दिया है, वहां पे फूलों की क्यारियां लगा दी हैं, खेती कर रहे हैं। देश का अन्नदाता जानता है कि उसके खिलाफ में पूंजीपतियों का मीडिया है,
उसके खिलाफ में पूंजीपति लोग हैं, उसे ये जो लड़ाई लड़नी है ये गांधीवादी तरीके से वो लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन किसान ने ठान लिया और देश का आम नागरिक जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जानता है वो उसके साथ में है। राजस्थान का किसान भी सर मांग कर रहा है, जो वादा किया था ना आप लोगों ने घोषणा पत्र में लिखी थी एक लाइन, कर्ज माफी कर देंगे। राजस्थान का किसान भी आज उम्मीद कर रहा है कि साहब जो आपने वादा किया था उसे धरातल पर लाइए। कर्ज माफी कर दी आपने तमाम किसानों की सर। मुझे बड़ा फक्र होता है कि आप सरकार से ऐसे तल्ख प्रश्न पूछें और मैं इन प्रश्नों का जवाब भी देना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है आप जैसा एंकर हो और सत्तारूढ़ दल से तल्ख प्रश्न पूछे। हमने किसान से वादा किया था और वादा ही नहीं किया था, 2 दिन के अंदर हमने आगे उनके कर्जे माफी की 20,000 करोड़ की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंतिम समय में 50,000 की घोषणा कर रही थी। राजस्थान का जो रेवेन्यू है केंद्र की सरकार, अच्छा सारे किसानों का कर्ज माफ हो गया सर, राजस्थान के तमाम किसानों का कर्ज माफ हो गया है। राजस्थान का जो हिस्सा है, राजस्थान की जनता ने जो टैक्स दिया है उसका पैसा कहां है, क्यों नहीं दे रहे राजस्थान की जनता? मैं फिर से लौट रहा हूं ओम सैनी जी, सरकार ने, गहलोत साहब ने, ठीक है सर, चौधरी साहब मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। लड़ रहा था, हाँ आपके पास बहुत बातें हैं सर, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। ओम सैनी जी को शामिल कर लूं मैं, उनको मौका नहीं दिया मैंने। आवाज की सबकी उन्होंने सुरक्षा की। ठीक है चौधरी साहब मैं आ रहा हूं। जी सैनी साहब, ये बीजेपी कांग्रेस इन दो पार्टियों के बीच में कब तक किसान पिसता रहेगा सर? क्या कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा? और दूसरा सवाल सर आपसे ये भी, क्या आने वाले उपचुनाव में इस किसान आंदोलन का असर पड़ने वाला है? क्या लगता है आपको ऐसा सर? देखिए मैं दूसरे सवाल के पहले जवाब देता हूं। दूसरा सवाल हमें सीधा सीधा अभी देखने को मिला है पंजाब के अंदर, और पंजाब का वो इम्पैक्ट हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। पहली बार आजादी के बाद में पूरे हिंदुस्तान में किसान एक वर्ग के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे नहीं है, वो अपने आप में वर्ग हो गया, वो अपने आप अपनी बातें कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को तो उसके साथ में जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं जा सकती क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी भी वही करती जो कांग्रेस कर रही है या दूसरी प्रतिपक्षी पार्टियां कर रही है। पहला तो ये जवाब कि एक लहर है, जो लहर पूरी तरीके से उत्तरी भारत में चल रही है खास तौर से, और बड़ा स्पष्ट दिखाती है क्या होगा। और उस लहर का प्रभाव निश्चित रूप से राजस्थान के जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें 3 जो पहले कांग्रेस के पास में थे, 3 विधानसभा क्षेत्र, और एक जो राजसमंद का बचा है, उस पर जिस तरीके से जो प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उन्हें इस बात से फुर्सत ही नहीं कि बार बार वो सचिन पायलट की चिंता करते हैं। सचिन पायलट का अपमान कर दिया, सचिन पायलट को नीचे उतार दिया, सचिन पायलट को वो कर दिया, किसान के बेटे के साथ। अरे किसान के बेटे की चिंता कांग्रेस करेगी उनके साथ में, आपको नहीं सर वो सर वो इसका जवाब भी दे सकता है क्योंकि कांग्रेस को वसुंधरा राजे की चिंता ज्यादा सताती है, वो शायद इसका जवाब देते हों। उनको वसुंधरा राजे की चिंता सताती है कि बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे का सम्मान नहीं करते हैं कि रणनीति का सिलसिला है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। वो ये रणनीति का सिलसिला है कि अगर सचिन पायलट के माध्यम से कांग्रेस में सेंध लग सकती है तो वसुंधरा के माध्यम से बीजेपी में सेंध लग सकती है। ये दोनों पार्टी का अपना सिलसिला है, दोनों की रणनीति है और दोनों अपने तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा ख्याल है गुलाब चंद जी कटारिया को भारतीय जनता पार्टी की जो मेवाड़ की सीट है, जिस पे वो प्रभावी नेता हैं उस इलाके के, उसको खास तौर से, और वल्लभनगर की जो सीट है उनको हासिल करने की चेष्टा की जानी चाहिए। और वो इस तरीके से हासिल नहीं हो सकती, वो तभी हासिल हो सकती है जबकि उनके आंतरिक मतभेद जो बड़े स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, वो अगर दबाएंगे नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। कांग्रेस का पहली बार मुझे देखने को लग रहा है कि एक साथ सारे के सारे बड़े नेता राजसमंद की सीट पे पहुंच गए, उसका विकास करने की बातें बड़े जोरों से इस तरीके से किया है कि कोटा का विकल्प बन जाए राजसमंद, वैसा ही विकास हो जाए। तो ये सारी बातों का जवाब सचिन पायलट नहीं है, इन सारी बातों का जवाब अपनी पार्टी के संगठन से और अपनी ताकत से दिया जाना चाहिए। मुझे लगता ही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक गलत रास्ते पर ले जा रही है कि कांग्रेस की चिंता करते हुए, सचिन पायलट की चिंता करते हुए अपनी बात कहती है, जबकि कहना ये चाहिए कि हम अपने विकल्प से जो उनकी केंद्रीय सरकार कह रही है कि किसानों की सारी समस्याओं का निपटारा हम इन 3 कानूनों से करेंगे, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बोल भी रहे हैं, तो वो दावे के साथ में करें। फिर तो जितना दावे के साथ में करेंगे उसके नतीजे हमने देखे हैं कि पंजाब में क्या हुआ है, उसका नतीजा हमने देखे हैं कि हरियाणा में क्या हो रहा है, उसके नतीजे हम दिल्ली में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचने का, विचारने का सिलसिला है। मुझे लगता नहीं है कि इन 4 सीटों,
ये जो चौथी सीट जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह पाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे बड़ा स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से लोग जीते हैं। डर तो है सर, देखिए ओम सैनी सर, डर तो है। देखिए यूपी में तो राजनेता जब न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, कोशिश की गई कि साहब चुनाव को आगे खिसका दीजिए, असर पड़ सकता है। क्यों लक्ष्मीकांत पारिक जी, डर तो है ना सर? कहीं ना कहीं गए थे ना उत्तर प्रदेश में न्यायालय की शरण में, राजनीति हो चुनाव को आगे खिसका दिया जाए। चुनाव की राजनीति होती है, चुनाव की राजनीति होती है, चुनाव की अपने समय की राजनीति होती है, अपने अपने क्षेत्र अपने परिसर की राजनीति होती है। और चुनाव, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपना अपना प्रयास करती है, चाहे किसी पार्टी के वोटिंग प्रतिशत 1.5% ही हो, लेकिन वह पार्टी जीतने का पूरा प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से हर चुनाव जीतने का हमारा अपना एजेंडा होगा और हर चुनाव को हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। किसानों की नाराजगी लेकर निश्चित रूप से असफलता, इस बात को सफल क्यों नहीं बात को आगे बढ़ाते हैं सर? क्यों किसान सड़कों पर? इस प्रकार से मैं बढ़ा रहा हूँ अपनी बात को करने से पहले। हर असफलता बात सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयासों में कमी थी। निश्चित रूप से पंजाब में हम निकाय चुनाव हारे, उसमें हमारी सफलता के प्रयासों की कमी रहेगी, उन प्रयासों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। अब राजस्थान के आपको पंजाब के चुनाव भी ये नहीं बताते हैं कि किसान आपसे नाराज है, इस कदर खफा है आपसे कि आप चुनाव में आपकी सीटें गिरती जा रही हैं सर। मैंने अभी क्या कहा आपको? मैंने अभी क्या कहा? हाँ, मैंने अभी क्या कहा आपको? अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, राजस्थान के किसान नेता, उत्तर प्रदेश के किसान नेता, उनसे मुलाकात की ना? डर तो है ना सर? क्यों नहीं इनसे बात करते हैं आप? क्यों किसान आज भी सड़कों पर है? देखिए भारतीय किसानों से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बात करने का प्रयास किया। 11 बार बात हुई है और जिस प्रकार बात भारतीय जनता पार्टी लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने समाधान कहा है कि आइए आपके द्वार खुले हुए हैं, अपनी बात को कहिए, अगर कहिए। देखिए आप जिस प्रकार बात करते हैं, कहीं ना सर बात कहीं ना उन किसान नेताओं ने आपसे आकर, लेकिन बात नहीं मानी जा रही। ये कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल, हाँ देखिए जिस प्रकार राजनीतिक दल जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं कि ये आंदोलन, ये जिस प्रकार का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये तीनों कानून वापस हो। तीनों कानून में कुछ खामियां बताइए, उन खामियों दूर करने का प्रयास करेंगे। आरसी चौधरी साहब, कानून बने, आरसी चौधरी साहब देखिए लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कुछ राजनीतिक दल लगातार आप पर है, बात आपकी हो रही है, आप लोग बातचीत करवाने के लिए क्यों नहीं किसानों को आगे लाते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक फायदा देख रहे हैं आप कि इससे, इस आंदोलन से एक बड़ा फायदा पंजाब में हुआ, एक बड़ा फायदा हमें मिल सकता है और क्यों ना इस आंदोलन को भुना लिया जाए? ऐसा तो नहीं है ना सर? थका महसूस लक्ष्मीकांत जी इतने बौखला, लक्ष्मीकांत जी ने एक बात कही, लक्ष्मीकांत जी ने यह बात कही कि किसान आंदोलन को लेके जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल लोगों को और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो स्वीकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जनता का विश्वास नहीं रहा और वो विपक्ष की बात को मान रहे हैं। ये तो भारतीय इनके वक्तव्य से तय है। प्रयास कर रहे हैं कुछ लोगों को, आपने बरगला भी लिया है। आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल लीजिए, आप समझा दीजिए, हम तो चुप हो जाएंगे। आप बोल लीजिए। ठीक है चौधरी साहब बताइए। लक्ष्मीकांत जी ये कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस और विपक्षी दलों पे विश्वास करने लगी है। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, देश के अन्नदाता के सामने आप सत्य संशोधन करना चाह रहे हैं, 1.5 साल के लिए इन कानूनों को सस्पेंड करना चाहते हैं, इनको निरस्त कर दीजिए, उनसे संवाद कर लीजिए और देश का जो आर्थिक तंत्र और जो देश का लोकतंत्र आपने खतरे में डाल दिया उसको सुव्यवस्थित कर दीजिए। इस देश की जनता आपको जनादेश इतना बड़ा बहुमत देके इसलिए नहीं भेजा कि आप तानाशाह बन के फैसले करें। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस इस आंदोलन को इसलिए खींच रही है आगे, चुनाव दर चुनाव जीतते जाए इस आंदोलन के भरोसे। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है। ओम सैनी साहब, कुछ पॉइंट्स आप इन दोनों पार्टियों को बताना चाहेंगे कि भाई ये किसान भी घर लौट जाएं और तमाम बातें भी ठीक से चलने लगे? कुछ पॉइंट्स अगर आप बता सके इन्हें, आखिरी 30 सेकंड सर। देखिए जी, मैं बिल्कुल ठीक, आपने मुझसे पूछा, मैं बता रहा हूं कि लक्ष्मीकांत जी को चाहिए कि वो कहें अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि किसानों से कन्फ्रंटेशन ठीक नहीं है, उनसे सचमुच में उनके साथ में समझौता करें। बात मोटी मोटी है, मोटी मोटी बातों के लिए 15 बार बैठक करने की जरूरत नहीं, बस 2 मिनट की बात है। और ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर भी 3 ऐसे ही कानून बने थे जिनको ब्रिटिश लोगों ने माना था। 1907 के अंदर अजीत सिंह की लीडरशिप में, जो भगत सिंह के चाचा थे उनके लीडरशिप में, और वो सारे कैंसिल रिपील हुए।
तो इसी तरीके से रिपील कर दीजिए, फिर लोकसभा में ये कानून ले आइए बना करके और बहस कीजिए। बहस की नहीं है, ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। लुआब ये है कि सर राजनीति चरम पर है और है। समस्या का समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। कब निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया आप तीनों का, ओम सैनी साहब, लक्ष्मीकांत पारिक जी और आरसी चौधरी साहब, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कुछ एक्शन लिया जाएगा, कुछ बातें होगी, बात आगे बढ़े और ये आंदोलन फिर से खत्म हो। किसान आंदोलन का उपचुनाव पर कितना असर, ये उपचुनाव ही बताएंगे। अब हालांकि दोनों बड़ी पार्टियां कह रही हैं कि सीटें तो हमारे ही खाते में आएगी, कोई असर हम पर नहीं पड़ने वाला है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। एसीबी ने एएसआई को ट्रैप किया है। विद्याधर नगर थाने में कार्रवाई की है। 1 लाख की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप। मामले में एक दलाल भी गिरफ्तार। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर जयपुर से। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एएसआई को ट्रैप किया है। विद्याधर नगर थाने में एएसआई को ट्रैप किया है। तस्वीर भी देख लीजिए, साहब की 1 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। मामले को सलटाने के एवज में इस तरह की रिश्वत की डिमांड आमतौर पर की जाती रही है और एक बार फिर एक एएसआई ट्रैप। विद्याधर नगर थाना जयपुर का एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी? कि अब कुछ देर पहले एसीबी ने विद्याधर नगर थाने में कार्रवाई करते हुए एक एएसआई राधेश्याम और दलाल मधुसूदन शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल जो एएसआई राधेश्याम है वो मधुसूदन के जरिए जो है वो रिश्वत राशि जो है वो ले रहा था और उस दौरान एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। परिवादी जो है उसका नाम नरेंद्र सिंह है और उसके खिलाफ थाने में ही 420 आईपीसी का एक मुकदमा दर्ज था। तो उस मुकदमे में उसका नाम निकालने की एवज में जो है वो रिश्वत मांगी गई, वो भी दलाल के जरिए मांगी गई। हालांकि पहले 5 लाख रुपए मांगे गए थे। 5 लाख रुपए की डिमांड जो है वो एएसआई की तौर पर की गई थी, लेकिन आज जो है वो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस वक्त विद्याधर नगर थाने में ये कार्रवाई जो है वो जारी है। कुछ देर में संभवतः एएसआई के जो घर है वहां पर भी एसीबी द्वारा ये सर्च की कार्रवाई। एएसआई का इतिहास क्या कहता है सौरभ? पहले भी कभी कोई ऐसी शिकायत इसके खिलाफ, कभी कोई कार्रवाई छोटी मोटी ही सही? देखिए, ऐसी कोई पहले शिकायत नहीं थी और पहली बार इस प्रकार की शिकायत मिली थी और एसीबी ने इसका सत्यापन जो है वो कराया और उसके बाद जो है वो कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये पहला मामला एसीबी के सामने आया और इस प्रकार की कार्रवाई हुई, अब एसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि इससे पहले भी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबा रहा, किस प्रकार से किन किन मामलों में उसने आरोपियों को जो है वो राहत दी है। तो इस प्रकार की जांच जो है वो अब जाकर शुरू होगी। लेकिन एक थाने में, जयपुर के एक बड़े थाने में इस प्रकार की कार्रवाई होना ये बताता है कि थानों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल जो है वो चल रहा है। एक आम आदमी को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से आरोपियों के नाम जो है वो एफआईआर से बाहर निकालने की एवज में इस प्रकार की रिश्वत का खेल चल रहा है। जी सुमित। अच्छा, इस दलाल से पूछताछ में इसने क्या कुछ बताया? क्या इन एएसआई साहब की तरह किसी और पुलिस वाले के भी संपर्क में था ये और किसी की भी ड्यूटी तो नहीं बजा रहा था ये? देखिए, ये बात साफ हो गई है कि दलाल के जरिए ही इसने जो है वो रिश्वत की राशि ली है। यानी दलाल जो है वो आए दिन जो है वो थाने में आता रहा होगा और इस एएसआई के अलावा अन्य जो पुलिसकर्मी है उनसे भी संभवतः उसके संपर्क रहे होंगे। इस बात से ये साफ हो जाता है कि उसी के जरिए जो। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर, एसीबी ने एएसआई को किया ट्रैप। 1 लाख की रिश्वत ले रहा था ये एएसआई, इसके साथ इसका दलाल भी गिरफ्तार। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जगतपुरा रेलवे फाटक पर हंगामा। किसान आंदोलन के समर्थन में यहां पर नारेबाजी की जा रही है। जगतपुरा रेलवे फाटक पर हंगामा हो रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। बड़ी खबर जयपुर से, किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों ने आज गांधीनगर स्टेशन भी पहुंचे। अब जगतपुरा रेलवे फाटक की तस्वीरें देख लीजिए। किसान, उनके समर्थन में लोग यहां पहुंच रहे हैं। रेल रोकने की आज कोशिश की गई। रेल रोको अभियान 12 बजे से 4 बजे तक।